और झारखंड में एनडीए की करारी हार हुई है। मुझे पूरा भरोसा है 24 में झारखंड हम लोग जीते और आने वाला 25 में महागठबंधन हम लोग जीतने का काम करेंगे। बिहार में झारखंड जीते, बिहार जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। महागठबंधन झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार बदलो कार्यक्रम का आयोजन किया और वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को हाईजैक किया है भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार को काम करने नहीं दे रहा है, यानी अब अपने नीति बदल चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। उनका कहना है कि झारखंड में जीत हुई है, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। तो वहीं स्मार्ट मीटर को स्मार्ट चीटर कहा है और कहा है कि जिस तरह से बिजली बिल में बढ़ोतरी हुई है, ये सरकार निकम्मी हो गई है। तो वहीं उन्होंने गैस सिलेंडर को लेकर भी कहा कि जिसमें मेरी सरकार थी उसमें 450 का गैस सिलेंडर आता था और अभी जो गैस सिलेंडर का दाम है वो 1200 से 1300 है। सोचिए किस तरह की महंगाई चरम सीमा पर बिहार में है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पर खूब बरसे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। उन्होंने कहा है कि बिहार की स्थिति जो इन्होंने किया है बहुत ही दुर्दशा की ओर ले गया है बिहार को, और नरेंद्र मोदी तो कभी बिहार के बारे में सोचा ही नहीं है। 11 साल की कार्यकाल में नरेंद्र मोदी का बहुत ही खराब स्थिति रहा बिहार का, लेकिन अब बिहार को बुरा स्थिति में पहुंचने नहीं देंगे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबको मुंह की खानी होगी, एनडीए की हार होगी। जिस तरह से झारखंड में हम लोग चुनाव जीते हैं उसी तरह से बिहार में भी चुनाव जीतेंगे। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। देखिए, झारखंड का चुनाव खत्म हुआ है और झारखंड में एनडीए की करारी हार हुई है। मुझे पूरा भरोसा है 24 में झारखंड हम लोग जीते और आने वाला 25 में महागठबंधन हम लोग जीतने का काम करेंगे। बिहार में झारखंड जीते, बिहार जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार जो है बदलाव चाहता है। ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन इनका भ्रष्टाचार में लगा है और दूसरा इंजन जो है अपराध में लगा है। 20 सालों से एनडीए के लोगों ने शासन किया, लेकिन अब तक जो है मोदी जी 11 साल प्रधानमंत्री हो लिए, बिहार को जो इन्होंने वादा किया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का, वो अब तक जो है पूरा नहीं किया। मोदी जी ने कई एक बात कहा कि 2-2 करोड़ रोजगार एक साल में देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। कोई काम जो है भाजपा द्वारा विशेष तौर पे बिहार के लिए नहीं किया गया। आज बिहार जो है जूझ रहा है, परेशान है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा। लोग जो है बड़े तादाद में पलायन कर रहे हैं। महंगाई, गरीबी से लोग त्रस्त हैं। पहले 400 रुपया, 450 रुपया गैस सिलेंडर का था, आज 1200 रुपया, 1300 रुपया। आज बिजली के दाम को देख लीजिए, कितने लोग सब परेशान हैं। बिजली का जो बिल है, लोग उससे परेशान हैं। ये जो मीटर लगाया गया है स्मार्ट मीटर, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये चीटर मीटर है। लोग जो है परेशान हैं। जो लैंड सर्वे चल रहा है, जिस हिसाब से भ्रष्टाचार हो रहा है ज़मीन के सर्वे में, लोग परेशान हैं इस मौजूदा सरकार से। आए दिन अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लगातार जो है भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। हर जगह पुल पुलिया गिर जा रहा है। बाढ़ भी आता है तो केंद्र सरकार जो है स्पेशल पैकेज नहीं देती है। इसलिए जो लोगों की परेशानी, हम लोग सब लोग मिलकर के
भाजपा को भगाने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने के लिए जो लोग आरक्षण विरोधी हैं, हम लोग अभी महागठबंधन सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया 17 महीने में। आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% करने का काम किया। किसको लाभ था? अब बीजेपी वापस आ गई, कोर्ट कचहरी जाकर के आरक्षण को समाप्त करा दिया गया। लेकिन हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। आज जो बहाली जो हम लोग प्रक्रियाधीन करा करके आए, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला 17 महीने में। देश के इतिहास में किसी भी राज्य सरकार में इतने बड़े तादाद में नियुक्ति पत्र वितरण कहीं नहीं हुआ। जहां रैलियां होती थी गांधी मैदान में, राजनीतिक रैलियां, वहां हम लोगों ने रोजगार का मेला निकालने का काम किया, सबको सर्टिफिकेट बांटने का काम। लेकिन आज स्थिति देखिए, जो भी नौकरी बहाली निकलेगा, अब उसमें आरक्षण का लाभ ओबीसी को, पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित आदिवासी समाज को नहीं हो पाएगा। पहले 50 के नीचे था, अब हो गया 65। तो समझिए 16% लोगों का, हम लोगों का नुकसान होने जा रहा है जो सरकारी नौकरी और बहाली में। तो इसका दोषी कौन है? कौन लोग हैं ये जो आरक्षण को खत्म कराना चाहते हैं? कौन लोग जो है संविधान को नहीं मानते हैं? तो इसलिए हम सब समाज के लोग, सभी पिछड़ा भाई, सब हम लोगों को गोलबद्ध होने की ज़रूरत है और लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हम सब लोगों ने एक बार नहीं, नीतीश कुमार जी को 2-2 बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एक बार नहीं, 15 में बनाए, फिर हम लोगों ने 22 में बनाए। क्या कर रहा था बीजेपी का लोग? नीतीश जी का खुद बयान है कि हमारे पार्टी को ख़त्म करना चाह रहा था, तोड़ना चाह रहा था। लालू जी को लगा कि नहीं, बीजेपी को सत्ता से दूर रखना। हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं, वसूल की राजनीति करते हैं, विचारधारा की राजनीति करते हैं। आज तक हम लोगों ने नाक नहीं रगड़ा भाजपा के आगे, झुके नहीं हम लोग भाजपा के। लेकिन एक बार नहीं, 2-2 बार जो है हमारे चाचा जो है चले गए। तो हम लोग देखिए, पूरा सम्मान तो हम लोग करते ही हैं। हम तो जितना किए उतना शायद और नहीं कोई करेगा। और आप सब लोगों को बता दें, पूरी तरीके से भाजपा के लोगों ने जो है हाईजैक कर रखा है। आज हम सब लोग एक होकर के एक बिहार में बदलाव लाने का काम करें, एक नया बिहार बनाने का काम करें, एक प्रगतिशील बिहार, जो अव्वल राज्यों में बिहार की गिनती हो, ऐसा बिहार हम लोग बनाने का काम करें जहां समाज के हर एक लोगों को हम लोग साथ लेने का काम करें। और हमने कई बार कहा है, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। हमारी पार्टी माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। लोग पूछते हैं बाप का मतलब क्या है? तो B से हो गया बहुजन, A से हो गया अगड़ा, दूसरा A से हो गया आधी आबादी, अब P से हो गया पुअर मतलब गरीब। ये सबों की पार्टी है। हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के बिहार को आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और आने वाला समय में हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। कोई सोचा था क्या कि हम लोग तो लगभग सरकार 20 में बना ही दिए थे। उस कोविड काल था, चुनाव कोविड काल में हुआ। 19 में हम लोग लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उस समय देश का अलग माहौल था, इसलिए लोग सोचा नहीं था कि 20 में इस तरह का रिजल्ट जो है राष्ट्रीय जनता दल